अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डिनल मेजरमेंट। ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर या ऑर्डिनल मेजरमेंट अप्रोच ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसमें हमने पहले जब आप इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे, जो स्टडी कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि एक ग्रुप है, एक माहिरीन का ग्रुप है, वो कहते हैं कि आपके पास जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही जो दूसरा आपके पास मतलब फिगर है वो कहता है नहीं, हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका कंज्यूमर बिहेवियर है उसको मैथमेटिकली नहीं बल्कि उसको जस्ट ऑर्डर में आप शो कर सकते हैं कि फलां चीज़ मुझे इतना फ़ायदा दे रही है या तस्कीन दे रही है। उसको आप मैथमेटिकली नहीं बल्कि आप उसको जस्ट तरजीह दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने जो थ्योरी पेश की थी उसे कहते हैं इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। ठीक है, अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को उर्दू में कहेंगे आपके पास खत्ते अदम तरजीह। ठीक है, खत्ते अदम तरजीह की बुनियाद पे उन्होंने जो थ्योरी पेश की है उसका मुताबिक वो कहते हैं कि जो आपके पास एक सारिफ होता है, जब भी वो कोई चीज़ यूज़ करता है, कोई चीज़ खाता है, कोई चीज़ या सर्व से इस्तेमाल करता है, तो उसको जो अफादा होता है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं अफादा की। अफादा या तस्कीन जो होती है वो आप क्या करते हैं, उसको आप ऑर्डिनरी मेजर कर सकते हैं, तरजीह की बुनियाद पर कर सकते हैं, उसको आप मैथमेटिकली नहीं कर सकते बल्कि आप क्या करते हैं, जस्ट उसको एक ऑर्डर में आप डिवाइड कर सकते हैं कि फलां चीज़ मुझे कितना फ़ायदा दे रही है, फलां चीज़ मुझे कितनी तस्कीन दे रही है। इसको आप इसको मैथमेटिकली नहीं, ये इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व थ्योरी। तो इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में सबसे पहले आपको बताता चले, जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है आपके पास होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, अब जो सब्सटीट्यूशन है इससे आपको वर्ड से पता चल जाता होगा कि खत अदम तरजीह में हम बेसिकली हम बात ये करते हैं कि सारे दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करता है। जब हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि दो चीज़ें यूज़ करता है, एक और ए और बी, तो क्या करता है कि जब वो किसी एक चीज़ की इकाइयों को बढ़ाता है तो उसके बदले में वो सब्सटीट्यूशन क्या चीज़ छोड़ता है, दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम होती है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हमारी आमदनी ज़राए जो है वो कम है, जबकि हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो क्या है, लामहदूद है। तो उसके क्या करना पड़ता है कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को सब्सटीट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है, एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को जो आप दस्तबरदार हो रहे होते हैं। सपोज करें अगर आप क्या कहते हैं कि एक आम है और दूसरी साइड पर आपके पास केले हैं, आप एक केला जब सपोज करें यूज करते हैं तो उसमें आपके पास केले 10 यूज आप कर सकते हैं। जब आप दूसरे आम एक यूज करते हैं एक, तो फिर आप कहते हैं कि जी नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ। अब लेकिन एक से दो पे जब आप आम की जाएंगे तो आपने ये जो 10 से 6 केले आपने यूज कर रहे, पहले आप क्या कर रहे थे, 10 यूज कर रहे थे, अब 6, तो ये जो डिफरेंस है ये 4 का, इसे कहते हैं सब्सटीट्यूशन। ये जो डिफरेंस है इसे कहते हैं सब्सटीट्यूशन। इसी तरह आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे 4 नहीं बल्कि आप क्या कह सकते हैं 3 का, तो ये जो गैप है आपको और कम हो गया। तो बहरहाल यहाँ पे आप बात कर रहे हैं मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल कि जब आप एक चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसके साथ साथ दूसरी चीज़ को आपको क्या करना पड़ता है, सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, उसको आप दस्तबरदार होना पड़ता है। उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या मुख्तलिफ शरह इस्तबदाल। फिर इसी टॉपिक के आगे हमारे पास आता है डिमिनिशिंग, यानी कि ये एक कानून होगा जब भी आप क्या करेंगे, डिमिनिशिंग यानी कि तकलील, कम होता जाएगा। मुख्ततिम, मुख्ततिम जो आपका जो रेट है वो आपका पास क्या हो जाएगा,
काम होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप एक चीज आम को बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके बदले में जो आपका सब्स्टिट्यूट केला है, दूसरी चीज है, उसको शुरू में आपने उसकी 4 इकाइयां छोड़ी थी, ठीक है, जो कि आपको आम जो है ज्यादा पसंद आ रहा था। फिर आप दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 6 से आप 3 पे जाते हैं, तो यहाँ पे जो गैप है वो कितने का रह गया, 3 का हो गया। नेक्स्ट पोज करें, एक और आप इसकी इकाई लेते हैं, तो यहाँ पे आप चले जाते हैं 1 पे। तो अब जो यहाँ पे गैप रह गया है, यहाँ पे जो आपने इसकी जो सब्स्टिट्यूशन की है वो क्या होती जा रही है, मुसलसल कम होती जा रही है। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या आप कह सकते हैं मुख्तलिफ शरह इस्तेमाल, तकलीली मुख्तलिफ शरह इस्तेमाल का कानून। और यही कानून है ओवरऑल। जब भी हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ में भी जब आप शुरू में एक चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके बदले में शुरू में आप उसकी ज़्यादा इकाइयाँ छोड़ते हैं, जब वक्त गुजरता चला जाता है, यानी कि आम आप ज़्यादा यूज़ करते जाते हैं, कोई भी चीज़ आप जब ज़्यादा यूज़ करते चले जाते हैं उसकी वैल्यू, उसकी जो कदर है वो कम होती चली जाएगी। पहले आप 1 के बदले में 4 छोड़ रहे थे, फिर आपने क्या किया 1 के बदले में 3, और इसी तरह ये मुसलसल काम होता जाएगा, और ये फिर इसकी वैल्यू जो है वो आपको चेंज होती चली जाएगी। इसे कहते हैं मुख्तलिफ शरह इस्तेमाल। और इसमें आपके पास जो अगर कर्व पे शो करें तो ये होता है आपके पास इंडिफरेंस कर्व। यहाँ पे देखें शुरू में आपने क्या किया, 1 इकाई है, यहाँ पे आपके पास 10 था, दूसरा आप यहाँ पे चले गए, दूसरी आपने इकाई इसकी बढ़ाई x के ऊपर, और यहाँ पे y है। तो शुरू में आपने क्या किया, इसके ये जो गैप है ये 4 का था, ठीक है, डिफरेंस जो है। अब आपने इसका जो थर्ड पे चले जाते हैं तो ये देखें अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके 3 है, तो ये जो गैप रह गई आप ये 3 का रह गया, तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि आप जब x की वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू को आप कम करते जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और फिर हम बात करते हैं खत अदम तरजीह, ठीक है। खत अदम तरजीह क्या होता है, जिसकी बुनियाद पर ये सारी थ्योरी बयान की गई। खत अदम तरजीह से मुराद वो कर्व है, ठीक है, एक ऐसा कर्व जो मुख्तलिफ जोड़ों को शो करे। एक एक्स चीज है और आपके पास दूसरी क्या है, वाई है। यहाँ पे इसका एक ये जोड़ा बन जाता है जिसमें आप एक्स की 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू ले रहे हैं कि आपको रिस्पोज करें 10। फिर हमारे पास ये ए पॉइंट, फिर हमारे पास एक दूसरा और यहाँ पे 6, फिर ये पॉइंट को आप बी कहते हैं, फिर इसको सी कहते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, खत अदम तरजीह से मुराद एक ऐसा कर्व है, कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स है, मुख्तलिफ जोड़ों का मजमूआ, ऐसा मजमूआ है जिसके ऊपर जो आपके पास सारिफ है उसकी तस्कीन जो है या जो अफादा होता है वो क्या होता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, ठीक है। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। आप इसके ए पॉइंट पे चले जाएं, बी पॉइंट, सी के या डी, जो भी पॉइंट आप इंटरफेरेंस करके ऊपर आप चले जाएं, तो सारिफ जो है उसमें क्या है, गैर जानिबदार है। उसके लिए तमाम पॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल हैं। वो जो भी पॉइंट्स वो लेना चाहे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जो आपके पास लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा वो क्या होता है, सेम होता है। इसे कहते हैं इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व से मुराद खत अदम तरजीह से मुराद एक ऐसा कर्व है जिसको वो उन मजमूओं को शो करता है, दो अशिया के, जिनके ऊपर जो सारिफ है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो तस्कीन अफादा जो है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो ये कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं, पहली सबसे पहली बात ये होती है कि वो हमेशा क्या करता है कि वो आपके पास क्या होगा कि हमेशा लेफ्ट टू राइट जो है वो नीचे गिरेगा, ठीक है। दाएं से सॉरी बाएं से दाएं जानिब जो है हमेशा कर्व जो है वो नीचे गिरता है। इसमें ये देखेंगे इस शक्ल में होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे हमेशा वो, क्यों, उसका हमने पढ़ा है, क्यों, इसकी वजह ये है जब आप एक x की वैल्यूज को बढ़ाते हैं तो y जो है वो हमेशा कम होता जाएगा, या हमने पढ़ा था कि शरह इस्तेमाल जो है वो क्या होती है, डिमिनिशिंग होती है, वो हमेशा कम होती चली जाती है। इसी वजह से ये हमेशा क्या होगा कि डाउन, ये फॉल डाउन लेफ्ट टू
राइट, हमेशा क्या करेगा आपके पास बाएं से दाएं जाने नीचे गिरता चला जाता है। ये इसकी सबसे पहली खूबी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दूसरी हमारे पास इसकी खूबी ये है कि ये हमेशा क्या होगा कि इसकी ये जो ओरिजिन है, इसकी जो ओरिजिन की तरफ जो होता है ये क्या होता है, कन्वेक्स होता है। ठीक है, ये हमेशा इसकी जो डायग्राम होगी आप इसको बनाएंगे कन्वेक्स टू द रीजन। और इसकी रीजन भी यही है कि जब आप क्या करते हैं एक चीज को एक्स की वैल्यूज को बढ़ाते चले जाएंगे तो आपको वाई की वैल्यूज को हमेशा क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसमें दस्तबरदार होना पड़ता है। पहले आप शुरू में ज्यादा उसकी वैल्यू छोड़ रहे होते हैं, बाद में कम। तो ये जो आपके पास, और ये बेसिकली इसकी कार तो है, लेकिन हम भी सिर्फ वो पोर्शन लेते हैं जो रीजन क्या होता है, कन्वेक्स होता है। हमेशा इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या होगा, अपने ओरिजिन टू कन्वेक्स होगा, वो मध्यम होगा। ठीक है, मध्यम आप आपने जो ओरिजिन है उसकी जानब मध्यम होगा, उसकी ये शक्ल बनेगी। ठीक है, दूसरा इसके पास हमारे पास आता है कि ये कर्व जो है नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये कर्व जो है, जैसे ये एक कर्व है और जो दूसरा कर्व है, ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो एक कर्व के ऊपर होता है वो हमेशा सेम रहता है। और अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो फिर इनका दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो होंगे आपके पास इंडिफरेंस कर्व, इनका जो डिफरेंस होता है ये क्या होगा, कायम रहता है। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करते, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अपर आपके पास जो कर्व होता है इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोअर। यही इसकी फोर्थ क्वालिटी है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। कहने का मकसद ये है कि इन जो कर्व होते हैं इनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अलग अलग होता है, अफादा अलग मिलता है। ऊपर वाले का जो है वो ज्यादा होता है, नीचे वाले का कम होता है, दरमियान वाले का जो है वो दरमियानी होता है। तो ये जो आपस में क्या होते हैं, इंटरसेक्ट भी नहीं करते, कन्वेक्स होता है ये। इसके अलावा इसकी ये खूबी है कि ये कभी भी क्या होंगे कि इस लाइन के ना ये पैरेलल टू एक्स हो सकता है, ना ये पैरेलल टू वाई हो सकता है। उसकी यही रीजन है कि हमने ये पढ़ा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिमिनिशिंग होता है। अगर इसमें होगा, ये देखें इस फॉर्म में होगा तो आपके पास क्या एक्स की वैल्यू सेम रह रही है, वाई की चेंज नहीं हो रही। और अगर इसकी बात करें तो इसमें एक्स की चेंज हो रही है, वाई की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये चीजें जो है ये इस फॉर्म में नहीं हो सकता, पैरेलल नहीं हो सकता। तो ये इसकी बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, आपके पास खत अदम तरजीह की। उम्मीद है कि आपको खत अदम तरजीह की समझ आ गई होगी। तो नहीं किसी चीज़ की समझ आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।